नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक रहे। केवल एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन इन झटकों से उबरते हुए कांग्रेस अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। यूपी में आज सहारनपुर से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। यात्रा का नाम यूपी जोड़ो यात्रा भी रखा गया है। कांग्रेस ने यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम रखा है और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। यह पद यात्रा 9 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर में गंगोह से होगी और इसके बाद बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी होते हुए नैमिषारण्य पहुंचेगी। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस जनता के बीच में मनाएगी। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित करने का प्रस्ताव भी रखा है, जिनमें वायनाड से सांसद राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। पदयात्रा में नए साल के आसपास कुछ दिन के लिए ब्रेक हो सकता है। यात्रा के बीच में ही कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जनता के बीच में ही स्थापना दिवस भी मनाएगी, यानी कि कांग्रेस की जो कवायद है वो सीधे तौर पर इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर औपचारिक कार्यक्रम होगा और कांग्रेस 1989 से राज्य में सत्ता से बाहर है। सालों अपना खोया हुआ समर्थन, आधार, जन समर्थन वापस पाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर दलितों को लुभाने के लिए दलित गौरव संवाद शुरू किया गया। प्रियंका गांधी की आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री साल 2019 में हुई थी और उन्हें यूपी का प्रभारी भी बनाया गया था। जब से प्रियंका को कांग्रेस का यूपी प्रभारी बनाया गया, तब से पार्टी की सभी गतिविधियां इनके इर्द गिर्द घूमती नजर आईं और ऐसे में सवाल ये है कि क्या परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस के लिए यूपी में परिवर्तन होगा? वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाश पाएगी? क्या कांग्रेस इस यात्रा से यूपी में फिर से अपना जनाधार साध पाएगी? मुद्दे की बात में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कहां से ये परिवर्तन यात्रा होकर गुजरेगी। सहारनपुर के गंगोह से शुरुआत होगी यात्रा की, साथ ही बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो लखीमपुर खीरी होते हुए नैमिषारण्य पहुंचेगी ये यात्रा। 2024 के लिए कांग्रेस का मिशन 80 पर फोकस नजर आ रहा है और इस यात्रा के जरिए आम जनता से जुड़ने की कोशिश, यूपी से दिल्ली फतेह करने की यात्रा है ये। लेकिन ये परिवर्तन कितना नजर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2024 की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक ही मकसद कि सत्ता में आना है, बीजेपी को हटाना है। और इसी मकसद के साथ, इसी इरादे के साथ अभी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करें तो भारत जोड़ो यात्रा तो इस तरीके से रंग नहीं ला पाई। अगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का जिक्र किया जाए और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि सहारनपुर के गंगोह से शुरुआत होगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए कितना जनाधार समेट पाएगी, क्या अपनी खोई हुई जमीन को तलाश पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं अनिल शर्मा जी आपसे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं वो कई सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतने वर्षों में वो जगह आम जनता के बीच कांग्रेस आम जनता के दिल में नहीं बना पाई है या वो भरोसा नहीं जीत पाई है। क्या इस परिवर्तन यात्रा के जरिए अब कुछ जगह बनाने में सक्षम हो पाएंगे?
चुनौती बड़ी है। सोनी जी, जी। जिस प्रकार से चर्चा है कि पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हम्म। वहां कांग्रेस को कितना जनमत मिला, हम्म। कितना वोट परसेंटेज रहा और क्या स्थिति रही, हम्म। तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जी। कि 5 राज्यों के चुनाव में हमारे पास पिछले समय में 2 राज्यों में सरकार, हम्म। राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान की जो परंपरा है, प्रति चुनाव हम्म। पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, उस परंपरा को तोड़ने का भरसक प्रयास किया गया। जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, हम्म। लेकिन उस प्रक्रिया को तोड़ने में हम लोग अक्षम रहे। लेकिन हम्म। वोट परसेंटेज हमको जितना मिलता है उतना मिला। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी थोड़ी सी दूरी तक रह गई, हम्म। 35 सीटें हमको मिली। लेकिन जहां तेलंगाना हमारे पास नहीं था, वो तेलंगाना हमको मिला। हम्म। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर उनका आकलन किया जाए, और आकलन हम लोगों ने किया भी है, हम्म। कोई 245 वोटों से, कोई 84 वोटों से, कोई 550 वोटों से, कोई 600 वोटों से, कोई 1500 वोटों से, कोई 2000 वोटों से, लगभग इस तरह के वोटों का आकलन के साथ वहां चुनावी हार। जी। अगर वहां थोड़ा सा जनमत और मिल जाता तो निश्चित है कि उन सीटों पर हम लोग जीत जाते, तो सरकार निश्चित बनती। हम्म। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की, अभी जैसे आपने बात की, भारत जोड़ो यात्रा किसी चुनावी सरगर्मियों के लिए नहीं था। बिल्कुल। ना लेकिन उसका माननीय राहुल रिजल्ट जी ने यह कहा कि जोड़कर हम जरूर देखा जाएगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और बहुत हाईलाइट रहे, अगर राहुल गांधी का यहां पर जिक्र करें, लेकिन उसका असर असल मायने में नजर नहीं आया, इसलिए इस बात का जिक्र होता है। नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हम्म। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, जी। और उसमें साउथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हम्म। ठीक है। और जहां जहां यात्रा गई वहां वहां उसका लाभ भी मिला। हालांकि उसका लाभ राजनीतिक लाभ नहीं लेना था, वो केवल जनता को संदेश देना था कि जनता किस प्रकार से इस प्रेम की नगरी में, ये भारत नगरी हमारी प्रेम की नगरी है, इस देश में प्रेम का संदेश देने का काम किया था। और उसका वोटों से कोई लेना देना नहीं था। और उसका, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से अपार समर्थन राहुल जी को दिया, लाखों की तादाद में लोग उनको भीड़ देखने को उमड़ती थी, उनके साथ चलती थी, दौड़ती थी। और तमाम ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाए कि वो लोग गैर राजनीतिक व्यक्तित्व थे। बड़ी बड़ी हस्तियां उस यात्रा में जुड़ी। अब यूपी जोड़ो यात्रा जो एक संदेश देती हुई निकलेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। इसका संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देना है, जनता से सीधे रूबरू होने का कार्य है, और जनता को यह समझाना है कि पिछले वर्ष बिल्कुल, कांग्रेस का देखा जाए, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा रहा है, अभी जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए अनिल जी, तो राहुल गांधी का जो फर्स्ट ट्वीट सामने आया था, उन्होंने यही कहा था कि विचारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये वैचारिक जो मतभेद हैं पार्टी के बीच या विपक्षी अलायंस जो हुआ वो इसी लिहाज से हुआ कि 2024 को फतेह करना है, लेकिन ये विचारों की लड़ाई क्या इस परिवर्तन यात्रा के जरिए विचारों में कुछ देखा जाए, ये लड़ाई और गहराएगी, या फिर अगर जन समर्थन और आम जन के विचारों की बात करें, उनके विचारों को अपने विचारों में समेट पाएगी? सोनी जी, विचारों की लड़ाई जो इस वक्त अलोकतांत्रिक सरकार जो चल रही है केंद्र में, उससे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितने भी संगठन इंडिया गठबंधन में है, हम लोग एकजुट हैं। और कल मीटिंग भी हुई और उसमें भी ये संदेश था कि हम लोग एकजुट हैं और एकजुटता का परचम 2024 के चुनाव में लहराएंगे। और विचारों की लड़ाई बड़ी सीधी सी बात है, वैचारिक लड़ाई हमेशा किसी व्यक्ति के बीच में भी हो सकती है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब
राजनीतिक दल में, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक लड़ाई जो होती है वो उसके कई मायने निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका वापस से रुख करेंगे। देवेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे 2024 को लेकर आपकी तैयारी? देखिए, विपक्ष का काम है अपना एक मेहनत करते रहना चाहिए, अपनी बात को जनता के बीच में, उन्हें भी अधिकार है कि अपनी बात को कहें। लेकिन आज देश और प्रदेश की जो जनता है वो विकास के नाम पे वोट करती है और उसे विकास चाहिए, उसे बेकार की बातों से कोई लेना देना नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, तो उस पर मुमकिन है। तो आज जनता पूरी तरीके से जागरूक है और जनता किसी बहकावे में गुमराह होने वाली नहीं है। आज उसको मालूम है कि देश में कौन विकास कर रहा है और जनता का सीधा जन समर्थन मोदी जी के साथ है। चलिए, मोदी के वादों की गारंटी आम जनता के बीच जो है वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है। शहजाद अंजुम हमारे संवाददाता सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, जहां से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है सहारनपुर के गंगोह से। इस यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां शहजाद चल रही हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? शहजादा, एक बार वापस से आपका संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यात्रा की शुरुआत, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने कांग्रेस पार्टी जा रही है। अजय राय की अध्यक्षता में ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी सहारनपुर के गंगोह से और इसका मकसद है यूपी, कहते हैं दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से होकर गुजरता है। पूरा फोकस जो है वो 2024 को लेकर सभी पार्टियों का नजर आ रहा है कि इसे कैसे फतेह किया जाए, तो इस यात्रा को भी इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। शहजाद, वापस से संपर्क करने की आपसे कोशिश करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं शहजाद? क्या अपडेट, क्या जानकारी परिवर्तन यात्रा को लेकर, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? शहजाद, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि तैयारियां कहां तक पहुंची, क्योंकि यहीं से शुरुआत होनी है सहारनपुर के गंगोह से, और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं आगे जानेंगे। हमारे साथ लगातार कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, अभी अनिल शर्मा जी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। थोड़ी सी चूक जरूर हुई, लेकिन उस कमी की भरपाई या उस कमी को जानकर उसे आगे कैसे दुरुस्त करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, जो आपने पहले इलेक्शन देखे, मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जो जनता का जो समर्थन है, जो मोदियों की जो नीतियां हैं और मोदी जी की जो गारंटी है, उस पर उनका पूर्ण विश्वास है। तो ये आप सबके सामने है और सबका साथ को लेके, सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो इससे कोई विषय नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी 24 में बनने जा रही है और जनता हमारे कार्यों से पूर्ण रूप से खुश है। तो ये तो बाकी का सब कहना कि भाई इतने कारण ये रह गए, इतना मत प्रतिशत रह गया, तो ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, दोबारा फिर हमारी सरकार बनी है। तो ये जनता को मालूम है कौन काम करता है और कौन झूठे बात करते हैं। तो इसलिए जनता का मत हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए अनिल शर्मा जी, जनता को एक विश्वास है, एक भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को करती है, जो कहती है वो करती है। हालांकि कई बार ये कथनी करनी में फर्क भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अगर विपक्षी अलायंस का जिक्र करें, कहते हैं अगर परिवार में फूट होती है या किसी भी बात को लेकर एक राय नहीं होती तो अक्सर उसका फायदा दूसरे उठाते हैं। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और पार्टी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अनिल जी, देखिए स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है और इस अति उत्साह में वो भूल जाती है कांग्रेस का जो वोट बैंक है। अब ये परसेंटेज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें, आकलन जब होता है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या हर पार्टी अपना विश्लेषण
करती है कि क्या स्थिति इस चुनाव में रही। बिल्कुल। सरकार अगर मोदी की गारंटी ही सब कुछ है तो 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन पांचों हाईलाइट राज्यों में रिजल्ट बीजेपी होता आनी है, अल्टीमेटली रिजल्ट पर लोग ध्यान देते हैं। जी, रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमें एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होता है कि हमसे चूक कहाँ हुई, कहाँ कमी रह हम गई। कहाँ हारे तो क्यों हारे, वोट परसेंटेज अगर हमारा गिरा या बढ़ा तो क्यों घटा बढ़ा। दूसरी बात, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला, यहाँ हमको कितना वोट और मिल सकता था, ये सारी आकलन हम लोगों को करनी होती है। ये एक आम जनमानस की धारणा है कि उसको ये देखना होगा इसका प्रचंड बहुमत आ गया, इसको इतनी सीटें मिल गई, लेकिन हमको सारी चीजों पर देखना होता है। हमें बूथ स्तर पर तैयारी करनी होती है, बूथ और वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी होती है, सभी पार्टियों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल। तो हम लोगों के लिए ये विशेष महत्व नहीं रखता कि सत्ता किसकी आई, हम लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है कि हम से चूक कहां हुई और हम उस चूक को सुधार कहां करें, जिससे कि आने वाली सत्ता हमारी हो और हम जनता की सेवा कर सकें। अच्छी बात है, उस चूक पर, उस कमी को सुधारना और आगे बढ़ना और जीत का रास्ता जो है उसे आसान बनाना एक अच्छी कवायद है, लेकिन ये कवायद जो है वो सार्थक भी होनी चाहिए। लेकिन ये होगी कैसे? अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, सीट बंटवारे को लेकर, पीएम पद का दावेदार कौन होगा, ये तमाम अहम मुद्दे होते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है अनिल जी की नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। तो ये एक मत होना विपक्षी अलायंस का बहुत जरूरी है, जो एकजुटता यहां पर नजर नहीं आ रही है। कैसे संभव होगा? मैं बताता हूं। देखिए, कल अलायंस की मीटिंग हुई, सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। चुनाव अभी बहुत दूर है, समर्थक हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। अगर 4 लोग चैनल पर बैठे हो पैनलिस्ट बनकर, तो हो सकता है कि 2 के विचार मेरे फेवर में हो और 2 के विचार देवेंद्र भाई के फेवर में हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अनवरत जीतने वाले नेता हैं। उनका नाम का प्रस्ताव आदरणीय ममता बनर्जी ने रखा, केजरीवाल जी ने समर्थन किया, कुछ समर्थक नीतीश जी के हैं, हर व्यक्ति की अपनी राय है। लेकिन ये हम लोग ऐसा परिवार है कि हम लोग सामने से बिठाते हुए निर्णय हो जाएगा। और सीट बंटवारे पर भी हमारे कई घटक दलों ने, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2024 में पूरी ताकत के साथ यूपी में 80 की 80 सीटों पर भी जीतने का हम लोग काम करें, जिसके लिए कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, दलित संवाद, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों को वो सारी बातें याद दिला रहे हैं कि जो 2014 से पहले जो हमारी सरकार थी, उस सरकार ने कितने काम किए जो उनके बीच में नहीं पहुंचे, जिनका नाम बदलकर इस सरकार ने काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की 100 नंबर की जो गाड़ी चलती थी उसको 112 कर दिया। क्या आपने चेंज किया है? व्यवस्था वही की जस की तस है, लेकिन नाम बदलने का काम किया इस सरकार ने, सिवाय नाम बदलने के दूसरा काम नहीं किया है और झूठ परोसने के। बस जनता को सही आईना दिखाने का काम है, दीवार पर लिखी हुई इबारत समझाने का काम करना है। और जनता समझदार है, जनता इस बात को समझेगी, क्योंकि बार बार किसी व्यक्ति को बहका देना नहीं दिया जा सकता है कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अब देख ली राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, बोले 450 रुपए का सिलेंडर देने का कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? चुनाव में आपने वायदा किया, जुमले कितने चलेंगे? जनता कहीं तो आपको नकारने का काम करेगी। ऐसा तो नहीं कि जनता हमेशा आपकी गलतियों को सुधारती रहेगी। जहां मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कड़वा सच है, शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहन योजना और उनके बलबूते ये लोग जीते, वहां मोदी गारंटी नहीं थी, बस शिवराज सिंह चौहान जी की। मैं बधाई देता हूं, उनके बलबूते पे ये लोग इतना जीत गए, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया, बना दिया आडवाणी। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो इस बात को कि खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया था
और इस बात का जिक्र भी किया कि हम एक सिपाही हैं और सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आला कमान का फैसला जो भी होगा वो सर आंखों पर होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी और कयास भी इसी तरीके के लगाए जा रहे थे जो अभी तस्वीर नजर आ रही है। और ये एक रणनीति बीजेपी की। देवेंद्र जी से जानेंगे आगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी वापस लौटेंगे, हमारे साथ मुमताज आलम जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुमताज जी, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस और 2024 को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है, जिस तरीके से एक रणनीति बनाकर उस पर काम कर रही है। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ परिवर्तन नजर आने वाला है? क्योंकि पूरा यूपी की 80 सीटों पर फोकस नजर आ रहा है। देखिए मैडम, कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम बनाता है, वो उसका अपना आंतरिक मसला होता है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाता है और अपनी बात को जनता से कहता है। लेकिन हकीकत ये है, आपने इसमें बात जोड़ी कि 80 की 80 सीटों पर तैयारी नजर आ रही है या उनकी नजर आ रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी अपना एक टारगेट होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन जो इस वक्त देश में हालात है, आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन चाहे आप कबूले ना, लेकिन आपकी अंतरात्मा को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। इस देश में किस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, किस तरीके से, मैं जो कहूंगा कि किस तरीके से सिस्टम का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मैं नरेंद्र मोदी जी का बयान पढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी का बयान अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि लोग जो पार्लियामेंट पे वो लड़कों ने उसमें जाके कूदे हैं और वो धुआं वाला वो छोड़ा है कि लोग विपक्षी लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि विपक्षी लोग उसे बढ़ावा नहीं दे रहे। विपक्षी लोग इस बात को कह रहे हैं कि तुमने पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के आंखों में धूल झोंक के जब कहा था कि हम ऐसा अभेद पार्लियामेंट बना रहे हैं, वहां आखिर 3 युवक कैसे कूद गए? उनके पास आरडीएक्स भी हो सकती थी, उसके पास और दूसरे हथियार भी हो सकते थे, और वो उनका पास भी एक भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा तो इतनी बार उठाया गया और इसी के लिए कई सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया। इसको लेकर एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक, एक सुरक्षा में सेंध हुई है और इसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि ये मुद्दा नहीं है हमारा। मैं मुद्दा नहीं, मैं आपसे बात करूंगा तो पूरा बैकग्राउंड लेके चलूंगा। मैडम लगा रहे हैं, विपक्ष के मेंबरों को उसमें से सस्पेंड किया जा रहा है पार्लियामेंट में से। तो मैडम, आज की तारीख में देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है, संविधान नाम की चीज नहीं बची है। हम कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना अभियान चलाए और जनता के बीच में जाके इनकी कार्य कारनामे खोले। समाजवादी पार्टी भी लगातार इनके कार्य कारनामे को जनता के बीच जाके यात्रा और जो कांग्रेस की नीति है या जिस हिसाब से काम किया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं हम। मुमताज जी, अगर सीट बंटवारे का यहाँ पर जिक्र करें, जैसा कि यूपी की 80 सीटों में सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। विपक्षी अलायंस का अगर जिक्र करें यहाँ पर, अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी यूपी में उतारती है तो उसमें आपका समर्थन रहेगा? क्या आपका पेच फंसता हुआ, समाजवादी पार्टी का पेच फंसता हुआ सीट बंटवारे को लेकर नजर नहीं आएगा? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य जरूर हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अखिलेश यादव जो है बहुत बड़े दिल के नेता है और अखिलेश यादव जैसा नेता इस देश में शायद दूसरा भी नहीं हो सकता। वो लगातार हम का भी मसला उन्हीं के एंड से उठाया गया। हमारी उनसे परसों भी बात हुई, उन्होंने हमसे परसों भी कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारे दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। अब ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमसे तालमेल करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाती है। मकसद दोनों का एक ही है कि इस दानव रूपी सरकार को यहाँ से हटाना, उत्तर प्रदेश से। दोनों का टारगेट एक ही है। ठीक है, एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जल्दी से आप कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य घटक दल कोई भी हो, हम यात्रा निकाल रहे हैं इस सरकार का पर्दाफाश करने के लिए। हमारा
कि एक होगा इंडिया गठबंधन का, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का, और लोकदल का। चलिए, कुल मिलाकर सीट बंटवारे को लेकर कितनी भी खींचतान हो, लेकिन मकसद एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता में आना है, यही एक मकसद नजर आ रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। शहजाद का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शहजाद अंजुम जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। शहजाद, आप सुन पा रहे हैं? परिवर्तन यात्रा की शुरुआत यहां से हो रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा शहजाद। क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या कुछ तैयारियां? शहजाद, आप सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं अनम्यूट करिएगा। चलिए, तकनीकी खामी के चलते फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ विपक्षी अलायंस के सीट बंटवारे को लेकर खींचतान एक तरफ, लेकिन एक ही मकसद कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और इसी लिहाज से अब ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, और इसका कितना परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये फिलहाल बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।